हमारे मुंशीराम जी ने मुझे बोलने का अवसर दिया। यहाँ सभी उपस्थित हमारे बुजुर्ग साथी, नौजवान साथी और हमारी पार्टी के, अपना दल के, भाजपा के जितने सभी हमारे बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जितने भी यहाँ भी हमारे सम्मानित पूरा मंच, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये विधानसभा में ये गांव नंबर फर्स्ट पर रहा है और आप उम्मीद रखो कि ये विकास में भी फर्स्ट पे रहेगा आप इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत से नेता कह देते हैं करते नहीं है, इसलिए पब्लिक का विश्वास भी उठ जाता है और लोग विश्वास नहीं करते, कहते हैं यार नेता कह देते हैं काम कराते नहीं। आप यकीन करो कि जब मैंने प्रस्ताव बना के भेजे तो शायद आपने प्रधान जी देखा होगा, यहाँ के 3 प्रस्ताव मैंने, आप देखा होगा गुरुजी, सबसे पहले प्राथमिकता में मैंने यही के सब काम लिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि अभी बहुत कम समय हुआ है, बरसात हो गई थी, उसके बाद अब बहुत कम समय रहा है और आचार संहिता मुझे लगता है कि 1 आध महीने में लग जाएगी, तो अभी काम होना एकदम अनुचित भी हो नहीं पाएंगे। मैं ये कड़वा सच है लेकिन बता देना चाहिए आपको, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी तो काम होंगे नहीं, लेकिन काम बहुत प्रगति में है जो भी मैंने काम दिए इधर के एरिया के, क्योंकि ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, पिछड़े का कारण है क्योंकि यहाँ और भी दूसरे पार्टी के यहाँ एमएलए बने हैं तो उन्होंने इस क्षेत्र को नजरअंदाज किया है। ये बात बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि मैंने देखा, अभी मैं निकल कर रहा हूँ गाँव से, तो काफी रोडों की हालत बहुत खराब है, जर्जर स्थिति में। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जैसे आपने वोट दिए हैं उससे अधिक काम होंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। क्योंकि मैं समय नहीं दे पाया था, 2 चुनाव लड़ रहे थे, चेयरमैन का चुनाव भी था और एमएलए का चुनाव, 10-15 दिन में चुनाव। मैं समझता हूं कहां 313 गांव पड़ते हैं टोटल मिला के, मैं मंजरों की, तो जाना असंभव था, क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं, ये तो मेरा अपना इलाका है और यहाँ आने की जरूरत नहीं है। और आपने पूरा मन से, ऐसा बूथ कोई निकला ही नहीं है जी, कैसा गांव कोई निकला ही नहीं पूरे विधानसभा में, क्यों बताओ प्रधान जी। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और एक यहाँ क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है जो आज तक किसी ने नहीं उठाई है, वो मैंने प्रधान जी से कहा था, मुंशीराम जी बैठे हैं यहाँ, मैंने इनसे कहा था 5 आदमी अपने तय कर लो, जो माननीय योगी जी से मैं टाइम ले लूंगा वो मेरे साथ चले। और बहन अनुप्रिया पटेल जी जो हमारी केंद्रीय मंत्री है भारत सरकार में, क्योंकि काम भी सेंट्रल से चलेगा, ये यूपी से सेंट्रल से दोनों से काम चलेगा, तो वहां भी वो प्रयास करेंगी। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि यहाँ से प्रस्ताव बन के चले जाए और जमीनों वाला जो काम है ये कच्चे से पक्के में हो जाना चाहिए, लेकिन ये तभी होगा जब आप लोग लगोगे। और उसमें ये नहीं होना चाहिए कि साहब मैं जाऊंगा, वो कह मैं जाऊंगा, इसमें कुछ नहीं। आप तय कर लो, 5 लोग तय कर लो, माननीय योगी जी से मैं टाइम ले लूंगा, आप साथ में होंगे, पूरी बात उनसे रखेंगे। और उसके बाद सेंट्रल में भी, क्योंकि माननीय अमित शाह जी से भी बहन अनुप्रिया जी के बहुत अच्छे रिश्ते हैं और सेंट्रल मिनिस्टर हैं, वो भारत सरकार में गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत, अगर हम लोग लगेंगे तो 1 आध साल में आसानी से काम हो जाएगा ही, लेकिन समय तो लगेगा, लेकिन आप सबको, हम लोगों को लगना पड़ेगा। लगते हैं, समस्याएं उठाते हैं लोग, लेकिन फिर दब जाती है, तो इसलिए आप सबको लगना पड़ेगा। मुझे भी आपको बार बार ये कहना पड़ेगा चलिए, लेकिन उसमें 5 लोगों की आप तय कर लो कि कौन लोग चलेंगे, क्योंकि वहां ज्यादा लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलने में थोड़ा सा ये होता है, 5-6 लोगों से ज्यादा मिलना उचित नहीं है, तो 5-6 लोगों की एक कमेटी बना लो, उसमें मैं भी हूं, आप मुझे बता देना, आधार कार्ड आप व्हाट्सएप कर देना, मैं टाइम ले लूंगा, आप लोग चलें, उनके सामने पूरी बात रखेंगे। और क्योंकि आपका अधिकार भी है, आप पूरे यहाँ, मैं समझता हूँ काफी, जब से देश आजाद हुआ है, जब से आपका यहाँ पर उस पर जमीनों पर आपका ही कब्जा है, आप लोग वहाँ खेत सब जुताई कर रहे हैं, फसल उगाई कर रहे हैं, तो इसमें मैं समझता हूँ कोई ना कोई हल निकल सकता है। तो आप पूरा आप चलिए, हम टाइम ले लेंगे उनसे, और दिल्ली में भी टाइम ले लेंगे अमित शाह जी से, उनसे भी टाइम मिल जाएगा, बहन जी टाइम दिलवा देंगी, तो वहां भी अपनी बात रख लेंगे हम। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए,
मैं कोई आपसे ये ऐसा वादा नहीं कर रहा हूं, मैं वादा नहीं करता हूं और कम बोलता हूं, काम ज्यादा करता हूं। इसलिए मैं पूरी तरीके से लगा हुआ हूं। प्रस्ताव मैंने काफी दे चुके हैं, जो प्रगति पे हैं, चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। लेकिन ये आचार संहिता लग जाएगी 1 महीने में, उसके बाद चुनाव के बाद कार्य प्रगति आपको दिखाई देगी। बस मैं अपनी बाड़ी को यही विराम लगाता हूं और आपका एक बार बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे ना आने पर भी आपने मात्र 20-22 वोट यहाँ से और दूसरी पार्टी गए, सब लोग ने वोट दिया। देरी के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मुझे बहुत पहले आना चाहिए था, इसलिए मैं आज क्षमा प्रार्थी हूं, क्षमा चाहता हूं। आगे इस चीज का ध्यान रखेंगे। बस आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें, काम बिल्कुल 100% आप तो होंगे, ये मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं आपको, क्योंकि ये क्षेत्र छूता रहा है। अपोजिट पार्टी के विधायक यहाँ पर रहे हैं, उन्होंने इस चीज को ध्यान नहीं दिया है। ये शिव बहादुर के बाद कोई उन्होंने ये बात सही है, एक और भी बात उन्होंने बताई थी। तो इसलिए अब चूंकि आपका विधायक है ना, और लोकल का है, आपके घर का है, आपका पड़ोस का है, आप मुझसे कभी भी कोई भी बात कर सकते हो। कोई मैं बड़ा आदमी नहीं हूं, आप जैसे हो ऐसे ही मैं हूं, मुझसे किस तरह की आप बात कर सकते हो। इस अपनी बात को यही, चूंकि टाइम बहुत हो गया, आप लोग बहुत देर से यहाँ पर इंतजार में हैं, इंतजार कर रहे थे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।